डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट करा रही हूँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी एनालिसिस का ही ये पहला नियम है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम एक महत्वपूर्ण नियम है जो कि विभिन्न जितने भी हम अर्थशास्त्र के सिद्धांत पढ़ेंगे उसका आधार है। उपयोगिता ह्रास नियम उपभोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नियम है। यह नियम का प्रतिपादन फ्रेंच अर्थशास्त्री गॉसेन ने किया था, इसलिए इसको गॉसेन का प्रथम नियम भी कहा जाता है। प्रोफेसर मार्शल ने इसको इस प्रकार परिभाषित किया है कि किसी भी मनुष्य के पास किसी वस्तु के स्टॉक की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ उसको प्राप्त होता है, तो अन्य बातें समान रहने पर वह वस्तु के स्टॉक की मात्रा में प्रत्येक वृद्धि के साथ घटता जाता है। दूसरे कथन के अनुसार जब कोई उपभोक्ता अन्य वस्तुओं के उपभोग को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाता है, तो परिवर्तनशील वस्तु की सीमांत उपयोगिता अंत में अवश्य घटती है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम यह कहता है कि यदि हम अन्य बातों को समान रखें और एक वस्तु का उपभोग कोई भी उपभोक्ता करता है, तो उसकी प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती है। और सीमांत उपयोगिता घटती क्यों है? हम लोगों के उपभोग करने की क्षमता सीमित है। हम किसी भी वस्तु के अनंत मात्रा का उपभोग नहीं कर सकते। एक के बाद एक इकाई के उपभोग करने से एक बिंदु ऐसा आता है जहां संतुष्टि मिल जाती है और इसके बाद और इकाइयों के प्रयोग करने की सीमांत उपयोगिता गिरकर शून्य हो जाती है। ध्यान रखिए कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम ये नहीं बताता कि किसी वस्तु के अगली इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता तेजी से या घट रही है या धीमे गति से। ये केवल सीमांत उपयोगिता घटना और बढ़ना बताता है। जब कभी भी कोई वस्तु व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग करता है तो वो एक समय के बाद संतुष्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी हुई है और आपने पहली चपाती खाई तो आपको संतुष्टि मिली, दूसरी खाएंगे तो उससे कम उपयोगिता प्राप्त होगी, तीसरी खाएंगे तो और कम होगी और 4 खाने पर आप पूरे रूप से संतुष्ट हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि उसके बाद भी यदि आप उपभोग करते हैं तो आपकी ऋणात्मक हो जाती है। तो जैसे जैसे आप उपभोग करते हैं वैसे वैसे उपयोगिता घटती जाती है। ये मैंने आपको एक सारणी में भी दिखाया है कि उपभोक्ता एक आइसक्रीम खाता है उसे 20 मिलती है, 2 खाता है 36 मिलती है कुल उपयोगिता, 3 खाता है 46 मिलती है। सीमांत उपयोगिता 20, 16, 10, 4 और 5 आइसक्रीम खाने पर शून्य हो जाती है। उसके बाद भी यदि उपभोक्ता छठी खाता है तो उसे -6 होती है और कुल उपयोगिता घट करके 44 हो जाती है। तो आप डायग्राम में देखिए कि टोटल यूटिलिटी 5 इकाइयों पे मैक्सिमम है और मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, और उसके बाद भी यदि उपभोग जारी रखता है तो कुल उपयोगिता कम होने लगती है और मार्जिनल यूटिलिटी 0 से ऋणात्मक हो जाती है। अब आता है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मान्यताएं। वस्तु के उपभोग उपयुक्त इकाइयों में किया जाना चाहिए। यदि प्यासे को आप पानी 1 चम्मच से पिलाएंगे तो प्यास कम होने की बजाय बढ़ जाएगी। इसलिए प्यासे को 1 गिलास मात्रा क्वांटिटी आपकी सही होनी चाहिए, उपयुक्त होनी चाहिए, तभी सीमांत उपयोगिता घटती है। वस्तु की सभी इकाइयां गुण मात्रा में समान होनी चाहिए, जैसे कि उसमें होमोजीनस क्वांटिटी होनी चाहिए, होमोजीनस होनी चाहिए। जैसे पहली आइसक्रीम आपको सादे फ्लेवर की खाएं और दूसरी में यदि आपको नट्स और टॉपिंग के साथ खिलाई जाए तो सीमांत उपयोगिता घटने की बजाय बढ़ जाएगी। वस्तु की इकाइयों के उपभोग लगातार होने चाहिए। यदि ये नहीं कि आपने एक आइसक्रीम सुबह खा ली और एक शाम को खाएंगे तो घटने की बजाय वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए सीमांत उपयोगिता के लिए मान्यता यह है कि क्रम लगातार होना चाहिए। वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सुबह आपने आइसक्रीम खाई, जब पहली आइसक्रीम खाई वो अधिक मूल्य की है, दूसरी यदि घट जाती है तो उपयोगिता कम होने की बजाय बढ़ जाएगी। उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। साथ ही उपभोक्ता विवेकपूर्ण होना चाहिए।
उपभोक्ता को विवेकपूर्ण का मतलब ये है कि उपभोक्ता को ये पता होना चाहिए कि वो कब संतुष्ट होता है, और दूसरी बात, उसकी मानसिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि वो एक रोटी खाता है और दूसरी रोटी खाने से पहले एक पैक पी लेता है तो उसकी मानसिक स्थिति परिवर्तित हो जाएगी, इसलिए उसे दूसरी रोटी पहली रोटी से अधिक उपयोगी प्रतीत होगी। तो ये नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन, आय भी समान रहनी चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्व। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन इस नियम के क्रियाशील होने के कारण होता है। जब किसी वस्तु की पूर्ति अधिक हो जाती है तो उपभोक्ताओं के लिए उसकी उपयोगिता कम होने लगती है। जब वस्तु बहुतायत में होगी तो उसकी उपयोगिता कम हो जाएगी। अतः उत्पादक उत्पत्ति के साधनों के उस वस्तु के उत्पादन से हटाकर दूसरी वस्तु के उत्पादन में लगा देता है, और इस प्रकार विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन शुरू हो जाता है, होता रहता है। जब एक ही वस्तु बाजार में अधिक मात्रा में हो जाएगी तो लोग उसे नहीं खरीदेंगे, उपभोक्ता की रुचि उसके लिए नहीं होगी, उपयोगिता कम हो जाएगी, और तब उपभोक्ता उत्पादक क्या करेगा, दूसरी वस्तु का उत्पादन करने लगेगा, जिससे कि उसकी जब वो बाजार में आएगी तो उसकी उपयोगिता अधिक होगी और लोग उस वस्तु का क्रय करेंगे। यह नियम मांग के नियम की व्याख्या करता है, अर्थात इस बात पर प्रकाश डालता है कि मांग रेखा दाएं को गिरती हुई क्यों होती है। यदि उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाइयों का प्रयोग करता है तो उसके लिए वस्तु की उपयोगिता कम होती जाती है, इसलिए वह वस्तु की अधिक मात्रा प्रयोग करने के लिए कम कीमत देना चाहेगा। दूसरे शब्दों में, वस्तु की कम कीमत पर उसकी अधिक मात्रा प्रयोग करेगा। यही बात मांग का नियम बताता है। मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम कहता है कि मूल्य कम होंगे तो मांग बढ़ जाएगी। मान लीजिए कि 50 रुपए का एक पेन मेरे को पसंद आया और मैंने उसे क्रय कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि यदि वो 40 रुपए में मिले तो मैं अपने भाई को वह पेन गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो मेरी सीमांत, मार्शल ये कहते हैं, जितनी सीमांत उपयोगिता होती है उतना ही उपभोक्ता के द्वारा मूल्य चुकाया जाता है। तो पहले के लिए मैंने 50 रुपये दे दिया, अब दूसरा खरीदने के लिए मैं 40 रुपये देना चाहती हूँ। तो यदि वो 40 रुपये पे देता है तो मैं उस वस्तु को खरीद लूँगी, तो मांग बढ़ जाएगी। तो मूल्य कम होने पर मांग बढ़ती है और सीमांत उपयोगिता घट जाती है, ये घटती हुई दर से होती है। ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम स्पष्ट करता है। यह नियम आधुनिक कर प्रणाली का आधार है। अधिक धन होने के कारण धनवान व्यक्ति के लिए द्रव्य की सीमांत उपयोगिता गरीबों की अपेक्षा कम होती है, इसलिए सरकार धनवानों पर अधिक कर लगाती है और गरीबों पर कर नहीं लगाती है। तो जब किसी के पास जो चीज़ ज़्यादा होती है उसको सीमांत उपयोगिता कम होती है, धनवानों के पास पैसा ज़्यादा है उसकी उपयोगिता कम है, और गरीबों के पास पैसा कम है तो उसकी उपयोगिता अधिक है। तो जहाँ पर कम उपयोगिता है वहाँ से पैसा सरकार ले लेती है कर के माध्यम से, और किसको दे देती है? सब्सिडी के रूप में गरीबों को दे देती है। सम सीमांत उपयोगिता नियम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, भी उपयोगिता ह्रास नियम पर ही आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। क्यों क्या करना चाहता है? उसके पास साधन सीमित हैं, वो अपने अनेक आवश्यकताओं में अपने साधनों को इस तरीके से बांटता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत भी उपयोगिता की ह्रास नियम पर आधारित है। उपभोक्ता किसी वस्तु का प्रयोग या उपभोग करने के लिए जब पहली इकाई खरीदता है तो उसके लिए दी जाने वाली कीमत की अपेक्षा उसे अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत है मार्जिनल यूटिलिटी माइनस एक्चुअल प्राइस। तो जब उपभोक्ता पहली इकाई खरीदता है तो उसकी उपयोगिता अधिक होती है और वो एक्चुअल प्राइस कम देता है, तो उसे उपभोक्ता की बचत प्राप्त होती है। यह नियम विनिमय मूल्य तथा प्रयोग मूल्य के अंतर को बताता है। उदाहरण, किसी वस्तु की पूर्ति जैसे पानी, हवा, सूर्य की रोशनी जितनी अधिक होती है सीमांत उपयोगिता कम होगी, इसलिए उसका विनिमय मूल्य कम या शून्य होगा। तो ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम
ये बतलाता है कि विभिन्न सिद्धांतों का आधार है और जैसे जैसे उपभोग का क्रम जारी रखा जाता है वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है और एक स्थिति पर आते आते सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है जब उपभोक्ता संतुष्टि की स्थिति में होता है और उसके बाद भी यदि उपभोग करता है तो वो ऋणात्मक हो जाती है।